एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस एपिसोड में। तो आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पे ज़्यादातर लोग जो जुड़े हैं वो हमारे मैकेनिक भाई हैं या फिर जो फ्लीट ओनर्स हैं जिनके पास ट्रक्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा या गाड़ियां हैं, पैसेंजर कार्स हैं। तो वो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज जो टॉपिक है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ, अपनी टीम के साथ काम करता हूँ, खुद भी केसेस को हैंडल करता हूँ। तो मुझे देखने को मिला है कुछ ये एक छोटी सी गलती लोग कर देते हैं जिसकी वजह से भुगतना बहुत ज़्यादा पड़ता है उनको। तो जितने भी लोगों के पास BS4 गाड़ी हैं, चाहे वो ट्रक हो या चाहे फिर वो कार हो, तो सबसे कॉमन जो मिस्टेक ये करते हैं, ये जब खुद अपने कार को वॉश करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि ये अपनी कार को वॉश करते वक्त अपनी कार का इंजन भी पानी से वॉश कर देते हैं। तो पानी से इंजन को वॉश नहीं करना चाहिए। यदि आप कर भी दें कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपना काम छोटा सा खुद ही कर लूं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि यार धोने से क्या हो जाएगा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बट होता क्या है कि जब आप उसे पानी से धो देते हैं अपने इंजन को, BS4 वाले इंजन को, तो BS4 इंजन से हमारा मतलब है CRDI टेक्नोलॉजी, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ज़्यादातर सभी गाड़ियों में वही आ रहा है अब। तो BS4 इंजन पे होता क्या है कि इतने सारे अर्थ के तार लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं से अगर सप्लाई आ रही है, पूरा इंजन इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें फ्यूल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, एयर का सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, जो हीट या रेडिएटर फैन है वो तक इलेक्ट्रॉनिक है। तो इतने सारे सप्लाई के तार हैं, तो जाहिर सी बात है अर्थ के तार भी होंगे। अर्थ के तार जो हैं वो चेस्ट पे लगे रहते हैं या इंजन पे भी कई बार बॉडी पे लगे रहते हैं। तो हम वॉश करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं और पूरा इंजन धो देते हैं, जिसमें अर्थ के तार भी वो गीले हो जाते हैं और सप्लाई के तार जो हैं वो भी गीले हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई का जो तार है जिसमें मेन वोल्टेजेस आ रहे हैं, करंट आ रहा है, वो अर्थ से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। अब धोने के बाद कोई बात नहीं, आपने धो दिया, कोई बात नहीं, धोने के बाद अपनी गाड़ी को आप कम से कम 2 घंटे छोड़ दो ताकि वो सूख जाए। अगर आपके पास हवा वाला कंप्रेसर है तो उस कंप्रेसर से उसको जो है साफ कर लो ताकि पानी सूख जाए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ और आपने तुरंत गाड़ी को स्टार्ट कर दिया तो आपका कोई ना कोई सप्लाई का वायर जो है वो शॉर्ट कर जाएगा अर्थ के साथ। उसके शॉर्ट करते क्या हुआ, सपोज करिए कोई इंजेक्टर का वायर शॉर्ट करने लग गया। अब अगर इंजेक्टर का वायर शॉर्ट करेगा तो गाड़ी में 4 इंजेक्टर हैं, 4 सिलेंडर हैं, 4 इंजेक्टर हैं, एक कोई शॉर्ट कर गया तो एक इंजेक्टर काम करना ही बंद कर जाएगा। तो गाड़ी आपकी 4 सिलेंडर की नहीं रहेगी, अब वो 3 सिलेंडर की रहेगी। उसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन भी आ जाएगा, हंटिंग भी आ जाएगी, गाड़ी हिलने लग जाएगी, पिकअप ख़त्म हो जाएगा, पिकअप ख़त्म होगा, एवरेज ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अब सपोज करिए कि 2 इंजेक्टर के शॉर्ट हो गए, एक एयर मास फ्लो सेंसर का शॉर्ट हो गया, या रेडिएटर फैन, कुछ भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो ये दिक्कत कोई काल्पनिक दिक्कत नहीं है। BS4 के ट्रक ड्राइवर जो हैं वो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इस मामले में, या कहिए कि मेरे कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा वही लोग हैं, तो मुझे उनसे पता लगता है। हालांकि मैंने छोटी गाड़ी के केसेस भी खूब देखे हैं, बट ट्रक्स के मामले में क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस रही है भाई इंजन को पानी से धोना और चलो, तो ये हमें नहीं करना है। इंजन को पानी से धो दिया, कोई बात नहीं, धोने के बाद जो है उसको 2 घंटे सूखने दो। यदि आपने सूखने नहीं दिया, क्योंकि ट्रक ड्राइवर क्या भैया माल लोड है, चलना है और चलो जल्दी चलो माल उठाना है, इस चक्कर में वो तुरंत स्टार्ट करता है और चला जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। फिर एकदम से दिक्कत आती है रास्ते में, फिर कहता है यार कुछ नहीं हुआ, अभी तो मैंने गाड़ी में काम भी नहीं करवाया, कोई खड़े खड़े ही गाड़ी खराब हो गई। तो ये चीज़ आ जाती है उसमें। तो हमें ध्यान रखना है, कभी भी अगर हमें गाड़ी को धोना है तो इंजन को पानी से नहीं धोना है। और यदि हम धो भी रहे हैं तो आप उसको 2 घंटे जो है सूखने के लिए छोड़ दिए, और धोने से पहले आप बैटरी के तार को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल ध्यान से।
और 2-3 घंटे हो जाएं तो फिर आप बैटरी के तार को लगाइए ग्रीस के साथ अच्छे से, वहाँ पे जंग वंग ना लगे। और फिर उसके बाद आप 2-3 घंटे बाद गाड़ी को चालू कीजिए सुखाने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि और भी आपको कोई अन्य दिक्कत है गाड़ी में तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।